खंजर लगा, नमाज फजर की नमाज पढ़ा था, अब एकदम गिरे। वो छुपा हुआ था अबू लुलु मजूसी, उसने 7 वार किए खंजर के पेड़ में, तो अब गिरे। तो पहली सफ वालों को तो पता था, पीछे नहीं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने लपक के आगे मुसल्ले पे खड़े होके नमाज शुरू कर दी, और चंद आदमी उसको पकड़ने के लिए भागे। फिर उसने आगे जाके अपने आप को खंजर मार के उसने खुदकुशी कर ली। उठाकर मकान पर ले गए, दूध पिलाया गया तो वो आंतों से बाहर निकल गया। कहने लगे मौत का पैगाम आ गया है। तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा जाकर अम्मा जान आयशा से कहो कि उमर अमीरुल मोमिनीन न कहना, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं, कहना कि उमर बिन खत्ताब अपने दोनों साथियों के साथ कब्र की जगह चाहता। अगर मुझे इजाजत मिल जाए तो मुझे वहां दफन करना, अगर इजाजत ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ ले गए तो अम्मा आयशा बैठी रो रही थी। कहा अम्मा जान, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब इजाजत चाहता है कब्र की अपने दोनों साथियों के साथ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी, पहले भी रो रही थी। कहा अब्दुल्ला, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी कि मैं अपने खामिंद और बाप के साथ मैं भी एक कोने में सो जाऊंगी, लेकिन अगर उमर की ख्वाहिश है तो इस जगह का उमर मुझसे ज्यादा हकदार। बेटे ने आकर कहा अब्बा जान मुबारक हो, इजाजत हो गई। कहा बेटा हो गई, लेकिन जब मेरी मैयत उठाओ तो दरवाजे पर जाकर रखना और एक दफा दोबारा पूछना। हो सकता है मेरे शर्म में इजाजत दी हो और मेरे मरने के बाद इनकार फरमा दें, तो एक दफा दोबारा पूछना, उस वक्त भी इजाजत मिले तो फिर ले जाना, वरना वापस ले जाना। हजरत अली और हजरत हसन तशरीफ लाए जिस दिन इंतकाल हो रहा है, तो घबराहट देखी तो हजरत अली ने फरमाया उमर मौत से डर गए हो? क्या नहीं, मौत से नहीं डरा, मौत के बाद क्या होगा उससे डर गया। ये कौन कह रहा है? मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, ये वो कह रहा है। ये कौन कह रहा है? आपने कहा आज रात में जन्नत में गया था, मैंने एक बड़ा खूबसूरत महल देखा, सोने चांदी ज़ुमर याकूत मोतियों का। मैंने कहा ये किसका है? तो मुझे कहा गया ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। कौन कह रहे हैं? मौत के बाद जो होगा उससे डर रहा हूं। कि आप मस्जिद में एंटर हुए, मस्जिद में ऐसे लोग थे, इधर अबू बकर थे और इधर उमर थे, हाथ दो। आपने यूं हाथ पकड़ लिया, दोनों के ऐसे हाथ पकड़ लिए, इधर अबू बकर इधर उमर। का मुझे देख रहे हो? का जी। का क़यामत के दिन मैं ऐसे उठूंगा कि मेरे इधर अबू बकर होगा और इधर मेरे उमर होगा। ये उमर कह रहे हैं मौत से नहीं डरा हूं, मौत के बाद क्या होगा उस पे डर रहा हूं। तो हज़रत अली ने फरमाया क्यों डरते हो? मैं गवाही देता हूं, मैंने कई दफा अल्लाह के महबूब से सुना कि जन्नत के बड़ी उम्र के, एक तो ना जन्नत के नौजवानों के सरदार, वो तो हसन हुसैन है। मैंने कितनी दफा सुना अल्लाह के नबी से कि जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं अबू बकर और उमर। तो आपने कहा क़यामत के दिन गवाही दोगे? आपने कहा, हजरत अली ने कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। वो हजरत तशरीफ ले गए तो मौत की आहट को महसूस किया तो बेटे की गोद में सर था अब्दुल्ला बिन उमर का। बेटा मुझे जमीन पे लिटा। उन्होंने
یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا، وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو۔ انہیں آگے کر دے، خود پیچھے اٹھ، اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ دیا اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے، اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔ ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو۔ اتنے بڑے مقام والے، 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی، یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی۔ یہ کہتے جان نکل گئی۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی، جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا، اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو۔ پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے، اور باہر تشریف لے گئیں۔ وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر